हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे लिटिल फेरी के साथ कांड करता है और वहाँ पर से सीक्रेट रिलम के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद हेवन बर्निंग क्लैन और दूसरे क्लैन के मेंबर यांचे को मारने के लिए रेडी हो गए होते हैं और उनके बीच में बातचीत हो चुकी होती है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग एक पोर्टल के थ्रू उस सीक्रेट रिलम के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फबारी हो रही होती है। वह सब कुछ देख के यांचे कहता है यही जगह है क्या जो कि सीक्रेट रिलम कही जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है और आगे का भी कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ पर पीछे बचे हुए बाकी के लोग भी आने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर आते हुए देख के यांचे मन में कहता है अब यह लोग मेरे ख्याल से मेरा ही पीछा करेंगे और मुझे जल्द से जल्द मारने की भी कोशिश करेंगे। शायद मुझे यहाँ पर से किसी ऐसी जगह पे जाना चाहिए कि वह लोग मुझे आसानी से ना ढूंढ पाए। तभी वहाँ पर किंग यू भी होती है। किंग यू को देख के यंग मास्टर यू उनके पास पहुँचते हैं और वह कहते हैं किंग यू, मेरे ख्याल से हम लोगों को इकट्ठा रह के इस सीक्रेट रिलम को एक्सप्लोर करना चाहिए और हम लोग यहाँ पर जो भी ट्रेजर मिलेंगे वह एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। किंग यू कहते हैं नहीं, मैं अकेली इस सीक्रेट रिलम को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आपने मुझसे पूछा, इसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। यांचे भी वह सारी बातें दूर से सुन रहा होता है और किंग यू का जवाब सुन के मन में सोचता है कि मैंने जैसे सोचा था कि किंग यू अकेले ही इसे एक्सप्लोर करेगी, वह ऐसा ही कर रही है। शायद वह मुझे बाद में जरूर हेल्प करेगी जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आएगी। और उसके तुरंत बाद ही यांचे वहाँ पर से आगे बढ़ जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद यांचे एक बर्फीली जगह पे खड़ा हुआ होता है और वह कहता है साला मैं बहुत टाइम से चल रहा हूँ, मुझे अब तक कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। हालांकि इसके अलावा कोई बीस्ट भी मुझे नहीं मिला जिसे पकड़ के मैं खा पाऊँ। यांचे की बातें सुन के मास्टर ली कहती है मुझे भी यह जगह बहुत ही अजीब लगी, लेकिन इस तरह की जगह बनाना किसी भी इंसान के लिए या कल्टीवेटर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हालांकि मैं अभी महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे पीछे 4 बंदे लगे हुए हैं। शायद वह तुम्हें मारने के लिए ही आ रहे होंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पर से जल्द कहाँ पर तो जाके छुपना चाहिए। मास्टर की बात सुन के यांचे कहता है मेरे ख्याल से मुझे मारने के लिए 3 बंदे आ रहे हैं और जो चौथा पर्सन है वह शायद मुझे बचाने के लिए आ रहा है। मास्टर, क्या इस टाइम पे मेरे को आप कुछ मदद कर सकती है, क्योंकि मैं बहुत ही अभी कमजोर हूँ। मैं इन तीनों को यहाँ पर मारना चाहता हूँ। यांचे की बातें सुन के मास्टर कहते हैं तुम हमेशा ही मेरे ऊपर डिपेंड रहते हो। यह आखिरी बार होगा कि मैं तुम्हें मदद करूंगी। मुझे अपने आप पे घिन आती है कि मैंने तुम्हारे जैसा डिसेबल अपने लिए ले लिया। इसके अलावा अगर तुमने दोबारा मेरी मदद मांगी तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगी। यांचे कहता है ठीक है, सिर्फ इस बार ही मेरे को मदद करो। साला ये हर बार भीख मांगता है। तभी वहाँ पर वह पीछा करने वाले आदमी आने लगते हैं। उनकी परछाई देखते ही यांचे कहता है मैं यहाँ पर कुछ टाइम से तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था पार्टी करने के लिए। क्या तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन करोगे? और मन में सोचता है कि इस बार मैंने मास्टर ली की मदद ली है, लेकिन अगली बार तक शायद मुझे मदद लेने से पहले ही उनके पॉइजन का इलाज ढूंढ लेना चाहिए। तभी वहाँ पर यंग मास्टर फैन और फैन जियो भाई भी पहुंच जाते हैं। यंग मास्टर फैन कहते हैं कि हमें तुम्हारे पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज यहाँ पर से ऐसी जगह पे भेजूंगा कि वहाँ पर से तुम अपनी जिंदगी भर वापस नहीं आ सकते हो। और वह अपने हाथ से तलवार निकालते हैं और कहते हैं उसे येलो स्प्रिंग रोड कहा जाता है। आसान भाषा में बताओ तो रोड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। तभी पीछे से फैन जियो भाई कहता है तुमने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इसके अलावा तुमने प्रिंसेस जुराव को भी हाथ लगाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि मृत्यु के साथ कैसे खेलते हैं। तभी यंग मास्टर फैन अपनी शॉर्ट से यांचे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। उन्हें अपने ओर अटैक करते हुए यांचे भी देख लेता है और हंसते हुए कहता है तो ठीक है, हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे कि किसके साथ क्या होगा। तभी यंग मास्टर फैन का अटैक आके यांचे के नजदीक ब्लास्ट होने लगता है। ब्लास्ट का धुआं हट जाता है तो यंग मास्टर फैन पूरी तरह से चौंक गए होते हैं, क्योंकि यांचे उन अटैक को डॉज किया हुआ होता है। तभी पीछे से आवाज आने लगता है मुझे छोड़ दो, तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं मार सकते हो। यंग मास्टर फैन पीछे घूमता है और उसे देखने लगता है तो देख के पूरी तरह से शॉक हो गया होता है, क्योंकि यांचे ने उसके अटैक को डॉज किया होता है और वह सीधे जाके फैंग जियो बाई को घायल करके अपने पैरों के नीचे लाया हुआ होता है। फैंग जियो बाई कहता है मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता हूँ भाई, मुझे बचाओ। तभी यांचे कहता है साले कमीने चुपचाप बैठ। तुम्हें क्या लगा कि मैं पहले बैटल से बहुत ही ज्यादा इंजर हो गया था, अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ होगा? लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं पहले ही पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन मैं ऐसे एक्ट कर रहा था कि मुझे पूरी तरह से चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई है और मेरे खिलाफ जो मारने की कोशिश करने वाला था उनके लिए मैंने जाल बिछाया था यह, और तुम लोग इतनी आसानी से इसमें फंस चुके हो। अब यांचे की बातें सुन के यंग मास्टर फैन हंसते हुए कहता है अगर तुमने हमें मारा तो हमारे मास्टर को जरूर
जरूर पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक स्पेल करके रखा हुआ है। उस वजह से हमारे ऊपर जो भी हथियार से अटैक होगा या जिस किसी आदमी ने हमें मारा होगा वह उन्हें पता लग सकता है। अगर तुमने यहाँ पर हमें मारा तो तुम्हारा सेक्ट को वह जरूर खत्म कर देंगे। इसके अलावा तुम्हारे नजदीक जितने भी है उन्हें भी वह मार देंगे। तभी यांचे फैन जियोबाई के सीने के ऊपर जोरदार लात मारता है। उस वजह से फैन जियोबाई के मुंह से खून आने लगता है और वह जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। और आगे यांचे कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं आपके मास्टर से या आपके सेक्ट से डरता हूँ? यांचे की बातें सुन के यंग मास्टर फैन जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या अभी भी तुम अटैक नहीं करोगे यंग मास्टर म्यू? उसके तुरंत बाद ही मास्टर यू यांचे की तरफ अपने स्पेयर से एक जोरदार अटैक कर देता है। वह स्पेयर यांचे की तरफ बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा था। यांचे भी उसे नोटिस कर लेता है और अपने पैरों में गिरे हुए फैंग जियोबाई को किक मारते हुए उस स्पेयर के सामने ला देता है। उस वजह से वह स्पेयर सीधे जाके फैंग जियोबाई के सीने में धस जाता है और उसकी मौत वहाँ पर तुरंत ही हो जाती है। फैंग जियोबाई के मौत की वजह से यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा फैंग जियोबाई के मौत की वजह से यह बात भी उनके मास्टर को भी पता चलती है, क्योंकि उन्होंने जो स्पेल किया था उसके वजह से एल्डर फैन उस वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए मन में कहते हैं, यह कैसे हो सकता है मास्टर म्यू, आपने मेरे बर्निंग हेवन क्लैन के डिसेबल को मार दिया है। मैं आपको 1 महीने से पहले ही खत्म कर दूंगा। इसके साथ ही आपके पूरे क्लैन को भी खत्म कर दूंगा। ऐसे कहते हुए वह अपनी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। आगे क्या होगा, यांचे उनसे बचेगा या वहाँ पर ही मारा जाएगा? इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।